साथ रसूल साहब आपकी जानिब आएंगे। इमरान खान साहब किन खदशात की निशानदेही कर रहे हैं? खुदा न खास्ता बहैसियत कौम अगर हम आवाज़ नहीं उठाते, इकट्ठे नहीं होते, तो पाकिस्तान को किस बात का खतरा है? देखिए, ख़तरात तो अब तकरीबन वाज़े हो चुके हैं। जो ख़ास तौर पे हमारी मईशत के रिलेटेड ख़तरात हैं, अब ये बात तो तकरीबन वाज़े हो चुकी है कि वो ख़तरात क्या हैं और उनकी बेसिक बुनियादी वजूहात क्या हैं। पाकिस्तान का मसला ये है, दो बुनियादी पाकिस्तान के मसले हैं इकॉनमी के अंदर। बाकी हमारी इंटरनल सिक्योरिटी, फॉरेन रिलेशंस, हेल्थ केयर, एजुकेशन की हम अभी बात नहीं करते, लेकिन मईशत के अंदर सर्वाइवल के लिए हमारे दो बुनियादी इश्यूज़ हैं। एक ये कि हमारे पास डॉलर पाकिस्तान के अंदर कम हैं, जिनके बिना पे हम अपनी चीज़ें ख़रीदते हैं, बाहर से इंपोर्ट करते हैं, और क्योंकि हम ऐसी कोई चीज़ या इस कीमत पे चीज़ें ज़्यादा बना नहीं रहे जिससे दुनिया पाकिस्तान से ख़रीदे, इस वजह से दुनिया हमें कोई डॉलर देती नहीं जिसके बिना पे हम चीज़ें अपनी बेच सकें। ये दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन कि बाहर से डॉलर्स आ नहीं रहे और हमारे पास ख़त्म होते जा रहे हैं बाहर से चीज़ें ख़रीदने के लिए, इसके प्रेशर को ही इन्फ्लेशन के अंदर भी ट्रांसलेट किया जाता है, इसी प्रेशर को हमारे एक्सचेंज रेट में भी ट्रांसफ़र किया जाता है, इसी से करंट अकाउंट डेफिसिट भी निकलता है, दीगर चीज़ें भी निकलती हैं। तो अब अगर किसी से पूछा जाए, अभी हम जो मईशत के एक्सपर्ट्स हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के, ख्वाह वो मिफ्ता इस्माइल साहब हों, इवन इसहाक डार साहब हों, पीटीआई के एक्सपर्ट्स हों, नून पीपल्स पार्टी के हों, अब इस बात पे सब लोग तकरीबन मुत्तफ़िक हैं कि अगर कुछ इमरजेंसी मेजर्स ना लिए गए तो पाकिस्तान अपनी डेट सर्विसिंग करने के अंदर, यानी कि अपने कर्ज़ों का उधार वापस करने के अंदर उसको कुछ दिक्कत आएगी। अल्लाह ना करे कि डिफ़ॉल्ट की तरफ बात आए, लेकिन कुछ दिक्कत आएगी। इस बात के ऊपर तो तकरीबन सब लोग मुत्तफ़िक हैं। जब ये बात हमने मुत्तफ़िक तौर पे तमाम लोगों ने एग्री कर ली कि वाकई पाकिस्तान की इकॉनमी के ये मसाइल हैं, तो सवाल यहाँ से आगे का है कि क्या जो लोग पॉलिसी बना के, जो लोग हुकूमत के अंदर कवानीन बना के, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिनकी आइन के अंदर जिनके ऊपर ये वज़न है कि वो हुकूमती इक़दाम के थ्रू चीज़ों को बेहतर कर सकें, क्या उनका इंटरेस्ट है ठीक करने का? तो मैं आपसे बड़ा सिंपल सा सवाल इसका जवाब देता हूँ कि लेट्स से कि हमज़ा शहबाज साहब के पास और मरीम नवाज़ साहिबा के पास और सलमान शहबाज साहब के पास और नवाज़ शरीफ साहब के पास, अगर इंग्लैंड में, क्योंकि वो आपको पता है कि उनके असासे तो बहुत ज़्यादा हैं नहीं, गरीब गुरबा लोग हैं, अगर इंग्लैंड में उनके पास पहले चलें $100 थे जी, तो अब वो $100 पाकिस्तानी रुपये में अब से 6 महीने पहले, 7 महीने पहले ₹150 बनता था, या 150 के लिहाज से डॉलर बनता था जी। अब वही जब 250 पे चला गया है, तो अगर मेरे पास $100 हैं इंग्लैंड में पड़े हुए, तो मैं तो बड़ा खुश हूं कि पाकिस्तान की इकॉनमी खराब हो रही है। मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि मेरा पर्सनल बेनिफिट है जिस शख्स के असासे पाकिस्तानी रुपये और करेंसी से बाहर पड़े हैं, जिसके इंग्लैंड में जायदादें हैं, दुबई में प्लाजे हैं, उन सब का इंटरेस्ट है पर्सनल फाइनेंशियल कि जैसे जैसे रुपए की कदर कम होगी, गिरेगी, इकॉनमी खराब होगी, तो कंपैरेटिवली उनके बाहर के एहसास से ज़्यादा महंगे हो जाएंगे। मेरा नहीं ख्याल कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऐसे लोगों को जिनकी जायदादें फॉरेन करेंसी में, फॉरेन जुरिस्डिक्शंस में पड़ी हों, कि वो ऐसी पॉलिसी बनाएंगे जिससे रुपये मुस्तहकम हो और पाकिस्तान की इकॉनमी ठीक हो और उनके जो फॉरेन एसेट्स हैं उनकी कदर में कमी आए। ठीक है साज़ रसूल साहब, आपको नहीं लगता कि हुकूमत मुल्की हालात ठीक करने में संजीदा है?